हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक हमारा नया है और ये टॉपिक है राजस्थान में खनिज संपदा से संबंधित कि राजस्थान में खनिजों की स्थिति क्या है। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन राजस्थान में खनिज संपदा। ठीक है, अब खनिजों की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो हम समझेंगे खनिज क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, खनिज वो होते हैं जो ऐसे पदार्थ या खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जो खान खोद कर निकाले जाते हैं, मतलब खुदाई करके जमीन की खुदाई करते हैं और जो खनिज जमीन के नीचे मिलता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, खनिज। मतलब खनिज ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो खान खोद कर निकाले जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें खान खोद कर निकाले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं खनिज की तो आपको पता होना चाहिए, जब जमीन में से खनिज निकलता है तो वो शुद्ध स्थिति में तो नहीं निकलता, मतलब खनिज अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं और उन्हें शुद्ध किया जाता है। आगे बात समझ में, इसको भी लिख देंगे अपन, खनिज अशुद्ध रूप से पाए जाते हैं जिन्हें शुद्ध किया जाता है। ठीक है, आगे सुनिए। अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक परिभाषा, ठीक है, मतलब खनिज की वैज्ञानिक परिभाषा की बात करूं कि वैज्ञानिकों ने इसकी क्या परिभाषा दी है, किसकी, खनिज की। तो सुन लीजिए वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा दी है। वे पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन के फलस्वरूप बनते हैं, मतलब ये जैसे कि आपके पेड़ पौधे जो है, कोई मान लीजिए भूकंप आ गया या कुछ ऐसे जमीन में हलचल हुई कि पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए। काफ़ी टाइम बाद में जब जमीन के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, जो भौगोलिक परिवर्तन बोलते हैं, इस परिवर्तन की वजह से वो पेड़ पौधे कोयले के रूप में बदल जाए और फिर हम उसको खोद कर निकालें। तो ऐसे जो खनिज होते हैं जो कि भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन से बनते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, लिख देंगे वे पदार्थ जो भौगोलिक, ठीक है, वे पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण बनते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई खनिज की, खनिज किसे कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान में खनिजों की संपदा की। अगर देखिए, राजस्थान में खनिजों की संपदा को अगर समझना है तो आपको मेरे बताए गए 7 बिंदुओं को समझना होगा। वो 7 बिंदु कौन से हैं, उन्हीं आधार पर हम समझेंगे। वो बिंदु आपको ये बताएंगे कि राजस्थान में खनिज संपदा की स्थिति किस प्रकार की है, राजस्थान के अंदर खनिजों का दृष्टिकोण क्या है, खनिज चट्टानें कैसी होती है, खनिजों के कितने प्रकार होते हैं, उत्पादन की स्थिति क्या है। ठीक है ना, वो सारी चीजें इन 7 बिंदुओं के अंदर दिखेगी और इन 7 बिंदुओं से हमें राजस्थान के खनिज संपदा को समझने में आपको एक अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, देखें टॉपिक डालेंगे अपन, क्या लिखेंगे, राजस्थान के खनिज संपदा को समझने के लिए 7 बिंदुओं को, ठीक है, 7 बिंदुओं को समझना होगा। अब वो 7 बिंदु कौन से हैं, ठीक है,
भाई हमें राजस्थान के अंदर खनिज संपदा को समझना है, और खनिज संपदा को हम इस तरीके से समझेंगे, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। और ये 7 बिंदु अगर आप कवर करते हो, पढ़ते हो ढंग से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में खनिजों की स्थिति क्या है। ठीक है, सबसे पहला बिंदु जो है वो पढ़ेंगे हम, खनिज का दृष्टिकोण क्या है राजस्थान में। खनिज का दृष्टिकोण, ठीक है, इसको समझेंगे सबसे पहले। आज का जो बिंदु होगा हमारा खनिज का दृष्टिकोण ही होगा। ठीक है, सेकंड नंबर के बिंदु के अंदर हम पढ़ेंगे खनिज चट्टान। खनिज चट्टानें कौन कौन सी होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरे बिंदु से हम समझेंगे खनिजों का वर्गीकरण, कि भाई खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर समझेंगे कि राजस्थान में खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा खनिज का उत्पादन, ठीक है, भाई राजस्थान में खनिजों का उत्पादन किस प्रकार से है, कितना उत्पादन होता है, ठीक है, कौन सा खनिज उत्पादित सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, 5वें नंबर के बिंदु में हम पढ़ेंगे खनिजों का उपयोग क्या है। खनिजों का उपयोग, ठीक है। इसके बाद में छठा बिंदु जो आता है वो है खनिज नीतियां। खनिज नीतियां मतलब खनिजों के लिए बनाई गई नीतियां कौन कौन सी है। और 7वें नंबर का बिंदु आता है खनिज संस्थान। खनिज संस्थान, इन 7 बिंदुओं से हमें पता चलेगा राजस्थान में खनिज संपदा के बारे में, कि राजस्थान में खनिजों की स्थिति क्या है। और सबसे पहला बिंदु, आज का जो बिंदु है हमारा खनिजों का दृष्टिकोण, ये हमारा पहला बिंदु आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु डाल लीजिए खनिज का दृष्टिकोण। देखिए पहला बिंदु हम डालेंगे खनिज का दृष्टिकोण। खनिज का दृष्टिकोण, अब देखिए खनिज का दृष्टिकोण क्या है, क्या कहता है खनिज का दृष्टिकोण। देखिए खनिज के दृष्टिकोण को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा है? 4। खनिज के दृष्टिकोण को 4 भागों में बांटा है। अगर हमें राजस्थान के अंदर खनिजों की स्थिति को समझना है तो सबसे पहला बिंदु है खनिजों का दृष्टिकोण समझना पड़ेगा कि भाई राजस्थान के अंदर खनिज की स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु, 4 बिंदु कौन से है? पहला खनिज विविधता। खनिज विविधता ये हमारा पहला बिंदु है। ठीक है, सेकंड नंबर पे बिंदु आता है, वो आता है खनिज भंडारण। खनिज भंडारण, ठीक है। तीसरे नंबर का जो बिंदु है वो है खनिज उत्पादन। खनिज उत्पादन। और चौथे नंबर का जो बिंदु है ये है खनिज आय। खनिज आय, ठीक है। ये 4 बिंदु आपके सामने लिखे हैं जो कि बताएगा राजस्थान में खनिजों का दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार से आप खनिजों को देखते हो राजस्थान के अंदर। ठीक है, सबसे पहला बिंदु डाल लीजिए खनिज विविधता। देखिए अगर मैं खनिज विविधता की बात करूं तो राजस्थान के अंदर देश का सबसे ज्यादा खनिज मौजूद है। अगर हम बात करूं देश में, भारत देश के अंदर, तो भारत में सर्वाधिक खनिज विविधता अगर पाई जाती है तो वो राजस्थान में पाई जाती है। और इसी कारण से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। मतलब राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो ऑल इंडिया में, भारत के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है खनिजों की। तो विविधता से आपके समझ में आ गया होगा कि देश के अंदर सर्वाधिक खनिज विविधता जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? राजस्थान के अंदर। और इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे अपन। क्या लिखना है? देश में सर्वाधिक खनिजों की विविधता राजस्थान में पाई जाती है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर
कहते हैं। आगे बात समझ में, इस छोटी सी लाइन से आपको यह पता चलता है कि राजस्थान के अंदर खनिज विविधता पाई जाती है। एक जैसे खनिज नहीं मिलते राजस्थान के अंदर, अनेकों तरह के खनिज आपके राजस्थान में मिलते, इसलिए हम कहते हैं कि देश में सर्वाधिक खनिज विविधता राजस्थान में पाई जाती है। और यही कारण होता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, तो आपको यही लाइन निकली है कि सर्वाधिक खनिजों की विविधता आपके राजस्थान में पाई जाती है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। सेकंड नंबर का टॉपिक डालेंगे खनिज भंडारण। खनिज भंडारण, अब देखिए खनिज भंडारण क्या है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडारण अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें पाई जाती है। अगर मैं बात करूं पूरे विश्व की, तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, ना कि इंडिया की, ना कोई एशिया की, मैं पूरे विश्व की बात करूं तो सबसे पुरानी अगर कोई पर्वत श्रृंखला है तो वो अरावली है। और सबसे ज्यादा अगर कोई खनिज अगर पूरे विश्व में पाया जाता है तो वो राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं में पाया जाता है। ये नोट करने वाली बात है। तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडार कहां पाया जाता है? अरावली में। ठीक है, लिखेंगे इसे। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है, पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमालाओं में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर। अरावली को खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज कहां पाए जाते हैं? अरावली के अंदर। ठीक है, इसको भी लिख देंगे। इसलिए अरावली को खनिजों का भंडारण गृह कहा जाता है। मतलब एक ऐसा घर जहां पर खनिजों का भंडार मौजूद है। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे खनिज का उत्पादन। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए तीसरा बिंदु डालेंगे अपन, खनिज उत्पादन। यह हमारा तीसरा बिंदु है। अब इसके बारे में सुनिए। देखिए राजस्थान भारत के कुल उत्पादन का 22% खनिज उत्पादित करता है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं, और पूरे भारत में अगर सर्वाधिक खनिज निकल रहे तो कहां निकल रहे हैं? राजस्थान में। मतलब अगर भारत के अंदर कुल उत्पादन खनिजों का होता है तो उसमें से 22% खनिज तो आपके राजस्थान से ही निकल रहा है। तो सबसे ज्यादा खनिज कहां निकला? राजस्थान में निकला। ठीक है, लिखिए इसको। राजस्थान भारत के कुल उत्पादन के खनिजों में राजस्थान 22% खनिज उत्पादित करता है। आगे बात सब में, राजस्थान जो है वो भारत के कुल उत्पादन के खनिजों में राजस्थान, अकेला राजस्थान 22% खनिज का क्या करता है? उत्पादन करता है। अब देखिए कौन सा खनिज उत्पादित करता है? धात्विक खनिज 15% और अधात्विक खनिज अगर हम बात करें तो 25% अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसमें लिखेंगे जिसमें धात्विक खनिज कितना प्रतिशत बताया मैंने? धात्विक खनिज 15, अधात्विक खनिज 25। 15% व अधात्विक खनिज 22% उत्पादित करते हैं। ठीक है, और आगे सुनिए। देखिए अगर मैं बात करूं अधात्विक खनिजों की, तो अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है अधात्विक खनिजों में। ठीक है, लिखेंगे अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। मतलब हमारे सबसे ज्यादा अगर खनिज उत्पादित होता है
तो हम अधात्विक खनिज ज्यादा पैदा करते हैं। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। ठीक है, अब देखिए आगे नोट करने वाली बात, इसी में से एक नोट करने वाली बात है, याद करने वाली बात है। राजस्थान के कुल 57 प्रकार के, कितने प्रकार के? राजस्थान के कुल 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन राजस्थान अकेला 57 प्रकार के खनिज उत्पादित करता है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। राजस्थान कुल 57 खनिजों का उत्पादन करता है। आगे बात समझ में, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे बिंदु का, खनिज का आय से संबंधित क्या है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए चौथा बिंदु डालेंगे, खनिज आय। इससे क्या संबंधित है सुन लीजिए। राजस्थान खनिज के आय के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है राज्य है, मतलब हमारा राजस्थान जो है खनिज आय मतलब आय पैदा करने में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ धात्विक खनिजों का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में और सबसे ज्यादा अगर डिमांड है तो अधात्विक खनिजों धात्विक खनिजों की, अधात्विक खनिजों की कम, धात्विक खनिजों की ज्यादा है। जैसे कि धात्विक खनिज जैसे कि लोहा है, अब लोहे का उत्पादन राजस्थान में कम है, इसलिए राजस्थान में खनिजों के आय के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, वो भी धात्विक खनिजों की कमी के कारण। ठीक है, लिखेंगे इसे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान खनिज आय की दृष्टिकोण से, खनिज आय की दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा राज्य है, क्योंकि यहां धात्विक खनिजों का उत्पादन बहुत ही कम है। आगे बात समझ, तो इस तरीके से हमारा खनिजों का दृष्टिकोण कंप्लीट होता है। आपके कुछ समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको राजस्थान में खनिज संपदा के बारे में बताया। जो भी राजस्थान के अंदर खनिजों का जो दृष्टिकोण कहता है कि राजस्थान का दृष्टिकोण क्या है खनिजों से संदर्भ में, तो इस तरीके से शॉर्ट रूप से मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया। ठीक है, एक एक टॉपिक करके मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।